हो सकता है कि आने वाले समय में आसमान से पानी की जगह राख की बारिश हो, क्योंकि 7300 से अधिक सैटेलाइट आपके सर पर मंडरा रहे हैं। बात उस समय की है जब विश्व की दो बड़ी ताकतों के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन यह शीत युद्ध था। दो महाशक्तियों के बीच इस युद्ध में लगातार एक दूसरे की टांग खिंचाई चल रही थी। आखिर कैसे एक को दूसरे से बेहतर साबित किया जा सके, सभी इसी जद्दोजहद में लगे थे। इन देशों के बीच वाक युद्ध था, लेकिन घर में सास बहू की लड़ाई से बिल्कुल अलग। कभी घर के बाहर निकलकर भीड़ भाड़ शोर से दूर जाने का मन तो आपका करता होगा, लेकिन रुकिए, आखिर जाएंगे कहां आप, ये भी बताइए। क्योंकि धरती पर तो विकास के नाम पर हमने हर तरफ कूड़ा फैला दिया है, तो क्या अब आप बोलेंगे कि अंतरिक्ष में चले जाएंगे? तो रुकिए, आपको वहां भी शांति नहीं मिलने वाली। अरे भाई, विकास के नाम पर हमने अंतरिक्ष में भी शोर मचा दिया है, कूड़ा कचरा फैला दिया है। अब आप कहेंगे कि भैया वहां तो कैसे कूड़ा फैला दिया होगा, वहां तो हम घूमने भी नहीं जाते हैं, तो फिर किसने वहां पर कचरा फैला दिया? तो आइए आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के बीच जब 1982 को सोवियत संघ ने कॉस्मोस 1408 नाम का एक जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा, स्पेस में जाने के करीब 2 साल बाद ये बेकार हो गया। अब क्या बेकार होने के बाद भी ये अपनी कक्षा में लगातार घूम रहा था? आखिर रूस को नवंबर 2021 को एकदम से इसकी याद आई। फिर क्या था, रूस ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करके इसको एक झटके में नष्ट कर दिया, जिसके कारण करीब 1500 से ज़्यादा टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। ये कोई बड़ी बात नहीं जब ऐसा हुआ। इससे पहले भी इस तरह की घटना अमेरिका ने 2008 और चीन ने 2007 में करी हैं। अब रूस के इस कदम की चौतरफा कड़ी आलोचना होने लगी। भला सैटेलाइट का टुकड़ा अगर किसी यान से टकरा जाए तो स्पेस में बड़ा हादसा होने की संभावना है। जॉनथन मैकडोवल हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। एक मीडिया से बात करते हुए वो कहते हैं कि लोग स्पेस को एक वीरान जगह मानते हैं, लेकिन क्या अब वास्तव में स्पेस जो है वीरान रह गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अप्रैल 2021 तक के आंकड़ों की बात करें तो पृथ्वी से कुछ 100 किलोमीटर दूर स्पेस में हमारे सर के ऊपर 7300 से ज़्यादा सैटेलाइट मंडरा रहे हैं। ये तो 2021 तक के आंकड़े हैं। 2022 में भी किसी ने 1-2 सैटेलाइट और भेज दिए होंगे। यानी स्पेस में भी वैसी स्थिति हो रही है जैसे घंटों तक ट्रैफिक में फंसने वाली एक गाड़ी की होती है। अपनी कक्षा में रहने के लिए सैटेलाइट को इतनी गति से उड़ना होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन समेत हर सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी के करीब 16 चक्कर काटता है। आमतौर पर सैटेलाइट का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, जैसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, टेलीफोन, इंटरनेट, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए और नेविगेशन के लिए। जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं और गूगल मैप पर खोजते हैं कि हमें वो जगह कैसे मिले, तो आपके सामने पूरा मैप खुलकर सामने आ जाता है। ये भी सैटेलाइट की वजह से ही संभव है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का पता लगाने में भी ये मददगार साबित होते हैं। कह सकते हैं कि धरती पर हमारी ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा इन सैटेलाइट पर निर्भर करता है, और ये बात 101% सही भी साबित होती है। पहले अधिकांश सैटेलाइट सरकारें लॉन्च करती थी। जैसे शीत युद्ध के दौरान अधिकतर सैटेलाइट लॉन्च करने में अमेरिका सरकार और सोवियत सरकार का हाथ था। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि अगर इतनी बड़ी संख्या में सैटेलाइट स्पेस में चक्कर काट रहे हैं तो वो आपस में टकराते क्यों नहीं?
क्या इनके लिए भी कोई नियम कायदे कानून है? जानकारों का इस पर कहना है कि स्पेस ऐसी सड़क नहीं जहां पर कारें नियम के अनुसार समान गति से एक दिशा में जा रही हो। यहाँ कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर। आपको मान लेना होता है कि स्पेस बड़ी जगह है और आप किसी से नहीं टकराएंगे। लेकिन आज यही एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। स्पेस अब भीड़भाड़ वाली जगह में तब्दील होता नजर आ रहा है और इससे टकराव की स्थिति बनती जा रही है। अधिकांश कचरे की निगरानी की जाती है, लेकिन जब रूस ने 2021 में अपना सैटेलाइट नष्ट किया तो इससे पैदा हुए कचरे को ट्रैक नहीं किया गया और इस कचरे का कुछ हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की ऑर्बिट के नज़दीक पहुंच गया। हर 93 मिनट में मिशन कंट्रोल रेडियो पर स्पेस स्टेशन को संदेश दे रहा था कि आप फिर से कचरे के पास से गुजरने वाले हैं। सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए। मूल बात यह है कि आपको कचरे की स्थिति का सही पता नहीं होता है, इसलिए इससे बचना बेहद मुश्किल होता है। अगर एक देश के अपने सैटेलाइट को नष्ट करने से इतना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए तो तबाही कितनी बड़ी होगी। अब स्पेस में हजारों सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं और ऐसे में संभव है कि गड़बड़ी जानबूझकर न की गई हो बल्कि एक हादसा हो। लेकिन ऐसे में कोई मुल्क कैसे तय करेगा कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है या नहीं? इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? ईरान या उत्तर कोरिया जैसी मध्यम शक्तियों के पास बहुत सारे सैटेलाइट नहीं हैं, लेकिन वे भी जीपीएस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जाम करके लेजर से भी स्पेस को प्रभावित कर सकते हैं। और इसके लिए केवल बड़ी शक्तियां ही शामिल नहीं हैं। अंतरिक्ष को प्रभावित करने की क्षमता, दूसरे देशों को झुकाने का प्रयास या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष का उपयोग कैसे किया जाए, यह सब अब केवल चंद हाथों तक सीमित न रहकर बल्कि लोकतांत्रिक होता नजर आ रहा है।